तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका 6 नवंबर को होने वाला कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का इतिहास का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से समझ लिया तो देखो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का इतिहास विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो चलो अपन पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से देख लेते हैं और पूरा पेपर समझ लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, आपका पेपर अर्धवार्षिक परीक्षाओं का इस प्रकार से देखने को मिलेगा जैसा कि मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये इतिहास विषय का पेपर है। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये इतिहास विषय का पेपर है, जिसमें टोटली प्यारे बच्चों आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, अब पूरा का पूरा पेपर समझ लेना। अब चलो मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर, आप लोग अच्छे से इसको देख कर जाना, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षा में टॉप कर सको। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब सही विकल्प में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता की मोहर किस पत्थर से बनाई जाती थी। देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सेल कड़ी पत्थर से बनाई जाती थी। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा समुद्रगुप्त ने की थी। वी लाल कौन थे। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा पुरातत्वविद। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, शुद्ध पिटक किस धर्म का ग्रंथ है। तो देखो उसका राइट आंसर आपका बौद्ध धर्म आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, एक आरंभिक विश्व यात्री किसे कहा गया। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आएगा इब्न बतूता, ठीक है ना, इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बंगाल में स्तंभधारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी, किसके द्वारा लागू की गई थी प्यारे बच्चों। तो देखो ये 1793 में 1793 में लागू की गई थी, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तरों को और देख लेते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। रिक्त स्थानों में पहला रिक्त स्थान पढ़ते हैं, हम्पी साम्राज्य की राजधानी क्या थी। विजयनगर। सुपा विद्रोह की शुरुआत में हुई थी, 1875 में हुई थी। और संताल विद्रोह का नेता सिद्धू और कानू थे, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सहायक संधि ने लागू की थी। देखो प्यारे बच्चों, सहायक संधि जो है ना, लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू की थी। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, खेड़ा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। तो देखो प्यारे बच्चों, खेड़ा किसान आंदोलन का जो नेतृत्व थे ना, वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ठीक है। यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं। तो देखो इन क्वेश्चन के उत्तर आपके हो चुके हैं। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो देखो प्यारे बच्चों, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस प्रकार से इन क्वेश्चन के आंसर को समझ लिया तो। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे फिलिंदा ब्लैंक्स पूछे गए हैं, इनको भी आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपसे सत्य सत्य पूछे गए हैं, तो सत्य सत्य को भी आप लोग अच्छे से देख लें। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था। ये प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। मौर्य साम्राज्य में उज्जैनी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था। ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। बहिर्विवाह गोत्र में से बाहर विवाह करने की प्रथा को कहते हैं। ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य हो जाएगा। महात्मा बुद्ध को सारनाथ में ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये भी प्यारे बच्चों आपका असत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, अल बिरूनी ने संस्कृत को एक विशाल पहुंच वाली भाषा कहा है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन ये भी आपका सत्य होगा। वैष्णव भजनों के संकलन को तर्वम कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के इन प्रश्नों को और इन प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं, ठीक है। ए टू जेड प्यारे बच्चों आपको मेरे द्वारा सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताए जाएंगे। देख सकते हो प्रश्न नंबर 4 में आपसे जोड़ी पूछी गई है। तो चलो मैं आपको जल्दी से जोड़ी का मिलान बता देता हूँ। कुंवर सिंह की जोड़ी प्यारे बच्चों आरा से मिल जाएगी। रेहट की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका सिंचाई यंत्र से हो जाएगा। सामल की जोड़ी प्यारे बच्चों विद्रोही से मिल जाएगी।
जाएगी। और दांडी यात्रा की जोड़ी प्यारे बच्चों नमक कानून से। ASCN मुखर्जी की जोड़ी क्या मिलान प्यारे बच्चों संविधान की योजनाकार से। चौंद्रो की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता का स्थल। और अरमाइक की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों भाषा से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों इन क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग देख लो। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक वाक्य फिर एक शब्द उत्तर को भी देख लो। एक वाक्य फिर एक शब्द उत्तर इस प्रकार से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है किस राजवंश को उनके मातृ नाम से संबोधित किया जाता था। देखो यहाँ से आपको लिखना होगा सातवाहन। और अब अगला क्वेश्चन महायान मत किस धर्म से संबंधित था। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा बौद्ध धर्म से ये संबंधित था। और अब अगला क्वेश्चन मुगल काल में हासिल किसे कहा जाता था। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा भू राजस्व को। और अब अगला क्वेश्चन लिखा है ये गिलास का फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा किसने कहा था। देखो प्यारे बच्चों ये कहा था डलहौजी ने। और अब अगला क्वेश्चन गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं ये वाक्य किसने कहा था। देखो प्यारे बच्चों ये जो वाक्य ना जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जवाहरलाल नेहरू। और अब अगला क्वेश्चन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो देखो प्यारे बच्चों 1915 में लौटे। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे आएंगे देख सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 6 प्यारे बच्चों ये पूछा गया है। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर चलो मैं आपको बता दूँ। तो देखो यहाँ से आप लोग हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख व्यापारिक केंद्र क्या थे मोहनजोदड़ो हड़प्पा चौंदड़ो और लोथल। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंत के दो कारण प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर पूछा गया इसके अथवा में। तो देखो प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता का अंत किन कारणों से हुआ था। इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो ये मैंने आपको पूरा बता दिया। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 को पढ़ते हैं BA सूतांकर कौन थे। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो ये उत्तर मैंने आपको बता दिया। और उसके अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो ये लिखा है इस क्वेश्चन का उत्तर। ठीक है, उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 को पढ़ते हैं महात्मा बुद्ध की प्रमुख 2 शिक्षाओं को लिखिए। देखो प्यारे बच्चों महात्मा बुद्ध की प्रमुख 2 शिक्षाएं ये लिखी हैं इनको आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको अच्छे से याद कर लेना। स्तूप किसे कहते हैं इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो ये बता दिया मैंने आपको। प्रश्न नंबर 9 पूछा है लोक परंपरा किसे कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों लोक परंपरा किसे कहते हैं इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो ये बता दिया। और उसके अथवा में पूछा कैलाशनाथ मंदिर क्यों प्रसिद्ध है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं आगे के प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तरों को मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है वीर शैव परंपरा क्या थी। देखो प्यारे बच्चों वीर शैव परंपरा क्या थी इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो ये बता दिया। और इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। गोपुरम से आप क्या समझते हैं। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो ये लिखा गोपुरम से आप क्या समझते हैं। मानव में डिब्बा क्या है प्यारे बच्चों। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 संताल कौन थे। देखो प्यारे बच्चों संताल कौन थे इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। उसके अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 पूछा है स्तंभधारी बंदोबस्त क्या था। देखो प्यारे बच्चों स्तंभधारी बंदोबस्त क्या था इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो ये लिखा है। और उसके बाद में देखो फ्रांसीसी बुकानन क्या है इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का विरुद्ध क्यों विद्रोह किया था। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो ये पूरा का पूरा उत्तर मैंने आपको बता दिया। उसके अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 पूछा है रोलेट एक्ट का अलोकप्रिय कानून क्यों था। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा अच्छे से याद करके जाना आप लोग परीक्षाओं में। उसकी अथवा में जो क्वेश्चन पूछा उस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं आगे के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है अल बरूनी कौन था। देखो प्यारे बच्चों अल बरूनी कौन था इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो ये बता दिया मैंने आपको। बर्नियर ने मुराल कानी नगरों को शिविर नगर क्यों कहा है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17 पूछा है उद्देश्य प्रस्ताव एक ऐतिहासिक प्रस्ताव क्यों था। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। ठीक है, उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 18 को पढ़ते हैं महात्मा गांधी को एक जननेता क्यों कहा जाता है।
देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये मैंने आपको बता दिया। और उसके अतः वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 19 पूछा है, हड़प्पा सभ्यता की 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए। देखो प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की 3 प्रमुख विशेषताएं यहाँ से देखकर लिख दो। पहली ये लिखी, दूसरी ये लिखी, तीसरी ये लिखी, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20। 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली से जनपद क्यों बन गया। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो और इसके पूरे के पूरे उत्तर को आपको लिख देना है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ये पूछे हैं, इनको भी आप लोग देख लेना। अलवार और नेहवार संत कौन थे। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। 22वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है, ठीक है। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों इस प्रकार से मैंने आपको पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन दे दिया है। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया और समझ लिया तो। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।